दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के एपिसोड में बड़े घर की छोटी बहू होने वाला है सबसे तेज और सबसे जबरदस्त धमाका। कहानी की शुरुआत ही इतनी तेज है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले होगा एक बड़ा झटका, फिर छोटी बहू की चाल, और बीच में वो कीमती लम्हा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। सब सोच रहे होंगे कि घर में सब शांत है, लेकिन यही तो धोखे की शुरुआत है। कोई आज तक मुझे कहीं लेकर नहीं गया। मैं इस घर की जिम्मेदारियों से बाहर निकलना चाहती हूँ, पर लगता है कि किस्मत की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। छोटी बहू और देवर जी भी घूमने चले गए, और मैं यहाँ अकेली। तब किसी को मेरी याद आई थी क्या? मेरा अपना बेटा। ना वह मुझे कहीं ले जाता है, ना आपको। एक के पास हैसियत नहीं, दूसरे को इच्छा नहीं। अगर मेरी बहुओं ने मेरी खुशियों के लिए मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? और अगर मैं किसी अपने जानने वाले के साथ चली गई तो अचानक सबके चेहरे क्यों बदल गए? क्या मेरी आज़ादी किसी को बर्दाश्त नहीं? अगर मेरे साथ रहना इतना ही बोझ लगता है तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो सब। पर क्या कोई हिम्मत करेगा? बड़ी मामी तन से कहती हैं, एक बात कहूँ दरगाह जी, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर हम सब ये घर छोड़कर चले गए तो क्या आप अपने मायके के खास दोस्त को इस घर का नया मेहमान बनाएंगी? ये सवाल सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। दरगाह देवी गुस्से से कहती हैं, जुबान संभाल के बोलो, वरना एक थप्पड़ में होश ठिकाने लगा दूंगी। बड़े घर के हर सदस्य की सांसें रुक सी गईं। बड़ी मामी का बेटा हंसते हुए कहता है, मैंने क्या गलत कहा मम्मी? आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस पूछ रहा था। सुना है उस आदमी की बीवी भी गुजर गई है। इशिमा कटाक्ष भरे लहजे में कहती हैं, क्या गलत कहा उसने? सच तो यही है। और आहाना आगे बढ़कर कहती हैं, इशिमा मेरी माँ गायकों के परिवार से हैं, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मेरे मायके में लगभग सभी लोग गाना गाते हैं। अगर मैं भी गाना जानती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपने मुझे कभी गाते नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाना नहीं गा सकती। मोहल्ले के सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हम चारों बहुओं ने इनाम जीता है। मगर आपके चेहरों पर नाराजगी क्यों है? क्योंकि आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अब हम अपने हक के लिए बोलने लगी हैं। दरगाह देवी गर्व से कहती हैं, आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। और तभी कैमरा हॉल में घूमता है और एक कीमती पल सामने आता है। दरगाह देवी के माथे पर चमकता हुआ सिंदूर, इज्जत, ताकत और सम्मान की निशानी। उसकी चमक घर में मौजूद हर व्यक्ति को चुप करा देती है। दरगाह देवी कहती हैं, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। किसकी हिम्मत जो इन्हें घर से निकाले? पोल्टो की माँ घबराकर कहती हैं, हम सबने मिलकर निकाला था दरगाह जी। लेकिन दरगाह देवी गुस्से में कहती हैं, मेरे नरम स्वभाव को मेरी कमजोरी मत समझो। मुझमें अभी भी वह आग बाकी है जो सबको भस्म कर सकती है। चलो घर चलते हैं, वहाँ सब बात होगी। पोल्टू जिद में कहता है, पहले इसे कहीं भेजो तभी जाऊंगा। दरगाह देवी सख्त लहजे में कहती हैं, जिसे जाना है जा सकता है, मगर मेरी बहुएं मेरे साथ ही जाएंगी। हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहो तो जा सकते हो। पोल्टू चिल्लाने लगता है, मगर दरगाह देवी की गूंज से पूरा घर कांप जाता है। सन्नाटा छा जाता है। दरगाह देवी कहती हैं, ये घर इसी से चलता है, जहर से नहीं। अब सवाल ये है, क्या आना घर छोड़कर जाएगी या पोल्टू? कौन रहेगा और कौन जाएगा? इस बीच छोटी बहू की आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास सबको हिला देता है। उसकी चाल से घर का हर सदस्य अनायास ही सोचने लगता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। सबको डर है, लेकिन साथ ही सबको यह भी पता है कि सच के सामने कोई टिक नहीं सकता। आज का दिन सिर्फ घर के लिए ही नहीं, बल्कि हर बहू के हक और सम्मान के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है कि कहानी में जो आगे होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक और सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। अच्छा, करके फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फिल्मी ड्रामा सीरियल।